दूरियां पार्ट 3। फेयरवेल। एक खामोश अलविदा कहते हैं। हर कहानी का एक अंजाम होता है, पर कुछ कहानियां अपने अंजाम तक जाते जाते अधूरी रह जाती हैं। मेरी और मेहर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मार्च का महीना था। स्कूल के आखिरी इम्तिहान खत्म हो चुके थे और चारों तरफ फेयरवेल की बातें हो रही थीं। लास्ट डे के आउटफिट्स, फोटोग्राफ्स, पुरानी यादें, सब खुश थे। पर मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं जानता था ये सिर्फ स्कूल का आखिरी दिन नहीं था, ये मेहर के साथ मेरा भी आखिरी दिन होगा। सुबह से ही दिल भारी था। मेहर ने पहले ही मैसेज किया था। आरव, तू फेयरवेल पर सूट पहनेगा ना? आई वांट क्लिक अ नाइस पिक विद यू। मैंने बस एक शब्द लिखा, श्योर। दिल कह रहा था काश ये तस्वीर जिंदगी भर की याद बन जाए, पर लगता था बस एक याद बनकर रह जाएगी। स्कूल का हॉल लाइट्स, म्यूजिक, बलून्स और उन पलों की खुशबू से सजा था जहां हमने बचपन जिया था। मैं कोने में खड़ा सब देख रहा था और तभी वो आई। मेहर, हल्की नीली ड्रेस में, खुले बाल और उसकी आंखों में वही नशा, वही मासूमियत जो मैंने पहली बार देखी थी। बस एक फर्क था, अब वो किसी और की थी। उसके साथ रोहन था। दोनों ने एक दूसरे को फूल दिए और पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। मैं भी हंसा, पर अंदर कुछ टूट गया था। चाहे मैं कितना भी खामोश रहूं, वो दर्द उस पल छिप नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मेहर मेरे पास आई। आरव, चल एक पिक लेते हैं ना। उसने मोबाइल उठाया और हम दोनों ने मुस्कुराकर तस्वीर ली। वो मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे झूठी मुस्कान थी। मैंने सोचा था सब संभाल लूंगा, पर जब उसने कहा तू मुझे मिस करेगा ना? तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं चुप रहा। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा छोड़, इमोशनल मत हो, कॉलेज में सब मिलते रहेंगे। और फिर वो अपने दोस्तों के पास चली गई। उसके जाने के बाद मैं क्लास की आखिरी बेंच पर गया। वही बेंच जहां वो पहली बार मेरे पास बैठी थी। टेबल के कोने पर मैंने पेंसिल से लिखा, कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, पर उनका असर जिंदगी भर रहता है। और नीचे एक छोटी सी स्माइली बना दी, जैसे कोई बच्चा अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फेयरवेल के अंत में सब एक दूसरे को कार्ड्स और लेटर्स दे रहे थे। मैंने भी एक खत लिखा था मेहर के लिए, पर मैं जानता था वो मैं कभी नहीं दूंगा। फिर भी दिल ने कहा, आखिरी बार लिख ले, शायद हल्का हो जाए। वो खत कुछ ऐसा था। प्रिय मेहर, कभी कभी सोचता हूँ अगर मैंने पहले दिन ही कह दिया होता कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात हो, तो शायद आज कुछ अलग होता। पर फिर लगता है तुम्हें खोना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता। तुम मेरी ड्राइंग्स में हो, मेरी डायरी के हर पन्ने में और मेरी आंखों के आंसुओं में भी। मुझे पता है तुम रोहन के साथ खुश हो और मुझे बस इतना ही चाहिए था कि तुम खुश रहो। मैं तुमसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, पर मुझे यकीन है तुम समझ गई थी। शायद इसीलिए तुमने कभी पूछा नहीं। जिंदगी के इस फेयरवेल के बाद भी अगर कभी तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिले जो तुम्हें बिना कहे समझ ले, तो समझ लेना वो मैं था। आरव। खत लिखने के बाद मैं स्कूल के बैकयार्ड गया, जहां हम दोनों कभी लंच करते थे। मैंने उस खत को मोड़कर उस बेंच के नीचे छुपा दिया। सोचा अगर उसे मिल गया तो मिल जाए, वरना हवा ले जाए। उस दिन के बाद मेहर से मिलना बंद हो गया। सोशल मीडिया पर कभी कभी उसके पोस्ट्स देख लेता, नए दोस्त, कॉलेज लाइफ और वो खुशी जो पहले मेरी आंखों में देखी थी। मैं बस लाइक कर देता बिना कुछ लिखे, और हर बार वो एक लाइक मेरे लिए एक आंसू बन जाता था।